नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया में। हूं शिवेंद्र गौड़। फिर एक बार बात करते हैं दिल्ली के उस खतरनाक कार ब्लास्ट की जो इस लाल किले के सामने हुआ था। मैं अभी उसी साइट पर हूं और अब जानकारी निकल के आ रही है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में। और बहुत ही अहम है, मैंने उसको यहाँ पर नोट कर लिया है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी है जिसका इस ब्लास्ट से, जो पीछे ब्लास्ट हुआ है, इससे लगातार संपर्क माना जा रहा है और बहुत सुर्खियों में है। हुआ क्या है, इसमें जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी किया। ये शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया, इसलिए किया गया है क्योंकि नोटिस में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट पर NAAC में ग्रेड A का दावा किया जा रहा है, जबकि ये मान्यता कई साल पहले ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें क्या बताया गया है, NAAC के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज को 2013 में ग्रेड A मिला था, जो 2018 तक वैध था। वहीं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2011 में A ग्रेड मिला था, जो 2016 में ख़त्म हो गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने 2025 तक ये A ग्रेड दिखाना जारी रखा, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। NAAC ने पूछा है कि क्यों ना अल फलाह यूनिवर्सिटी को भविष्य में किसी भी एक्रेडिटेशन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाए। एक सवाल ये उसमें, मतलब इसे कहते हैं शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, इसको दिया है। क्यों ना UGC और NMC से कहा जाए कि इसकी मान्यता ही वापस के ले ली जाए। यानी कि इसको आप ये समझ सकते हैं कि यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट से फौरन NAAC ग्रेड A का जिक्र हटा दे और 7 दिन के भीतर जवाब दे। 7 दिन के भीतर जवाब दे। अब जरा इसकी पूरी पृष्ठभूमि भी समझ लेते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो 2014 में बनी थी और 2015 में UGC से मान्यता पाई, हाल के दिनों में उस वक्त सुर्खियों में आई जब इसके 3 डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंकी साजिश से जुड़े पाए गए। इन्हीं डॉक्टरों के ठिकानों से हजारों किलो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट और कई डायरी और नोटबुक्स बरामद हुई। इन डॉक्टरों में से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन फिलहाल हिरासत में हैं, जबकि डॉक्टर उमर वही व्यक्ति है जो लाल किले के पास ब्लास्ट वाली कार चला रहा था। इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सफाई दी कि उनका कहना था कि संस्थान में जो ये डॉक्टर काम कर रहे थे, इनके निजी कारणों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनका कोई लेना देना है। और यूनिवर्सिटी केवल एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म रही है इन डॉक्टरों के लिए, लेकिन उनका सीधा नहीं है। एक इनका जो एक बयान जारी हुआ था, ये जो यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद, इन्होंने कहा था, उनका जो वक्त उन्होंने जैसे बोला है वो मैं जो लिखा हुआ बता देता हूँ आपको, कि हम इन घटनाओं से गहरे दुखी हैं और निर्दोष पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म बिना तथ्य जांचे संस्थान की छवि खराब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम पूरी तरह खारिज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ है यहाँ पर, तो ये चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि अब जो ये यूनिवर्सिटी है इस पर शिकंजा कस गया है, तो ये एक बड़ी खबर है। यानी कि अभी तक उनकी सफाई आ रही थी, लगातार उनसे जुड़े डॉक्टर आतंकी गिरोह से जुड़े माने क्या जा रहे थे ही, और ये अपनी सफाई यूनिवर्सिटी बच रही थी। लेकिन अब जो कुलविंदर हैं कौर, उनका जो बयान आया है वो जरूर अब भी सफाई दे रही है, लेकिन NAAC ने शिकंजा कस दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे इमरान के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.